वेलकम बैक। आगाज में जिक्र करेंगे चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का, जिनका ये कहना है कि नैब ने इसहाक डार से पूछा कि पैसे कहां से आए तो वो भाग गया, अब वापस आ रहा है। चोरों को एनआरओ दिया जा रहा है। कौम से पूछता हूं कि क्या भेड़ बकरियों की तरह तमाशा देखना है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए मजीद कहा, ऑडियो लीक में अभी और बहुत कुछ है। मरियम अपने अब्बा जी को बोल रही है, फिक्र ना करें, इलेक्शन कमीशन तोशा खाना केस में इमरान खान को नाअहल कर देगा। वाजे हो गया कि इलेक्शन कमिश्नर शरीफ खानदान के घर का नौकर है। इसमें थोड़ी शर्म होती तो मुस्ताफी हो जाता, हमें उससे इस्तीफा लेना पड़ेगा। ऑडियो लीक पर फवाद चौधरी के खदशात, कहा हुकूमत ब्लैकमेल हो रही है और डेटा खरीदने के लिए हैकर से बातचीत कर रही है ताकि हैकर्स इसे मजीद रिलीज ना करें। 30 घंटे गुजर चुके हैं मगर हुकूमत का कोई ऑफिशियल रिस्पांस नहीं आया। सिक्योरिटी की कोताही की मजम्मत करते हैं, इसकी मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। वीडियो लीक का वक्त अहम और तशवीशनाक है। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि ऑडियो और वीडियो लीक की सेल लगी हुई है। बहुत सी बातें चिलमन के पीछे हो रही हैं। ये हफ्ता अहम है, अहम फैसले होने जा रहे हैं। इन्हें भी मालूम है कि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। शहबाज शरीफ कमजोर हुए, डार डॉलर के साथ क्या कर लेगा। ये भारत के इन्फ्लुएंसर एजेंट हैं, इन्हें माल बनाना और बाहर ले जाना है। का वक्त बड़ा अहम, तशवीशनाक और खतरनाक है। पता नहीं कितने घंटों की ऑडियो लीक्स पर सेल लगी हुई है। जो वीडियो लीक्स हैं और ऑडियो लीक्स हैं, जो भी है, बहुत सारी बातें चिलमन के पीछे हो रही हैं और ये हफ्ते बड़े अहम हैं। अहम फैसले होने जा रहे हैं। इनको मालूम है कि इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। शहबाज शरीफ कमजोर हुआ है। शहबाज को मुख्तलिफ फैसलों में इंतजार करना पड़ेगा। वहाँ बैठे हैं 4 साल से नवाज शरीफ साहब। उन्हें वजीर खजाना का, वजारतों का, वजीर आजम का फैसला करना जो है 27 किलोमीटर की हुकूमत में क्या कर लेगा डॉलर के साथ, IMF के बावजूद, और बिजली के साथ, और गैस और आटे के साथ। ये इन्फ्लुएंस एजेंट है इंडिया के। उन्होंने माल बनाना है, डंग टपाना है और बाहर ले जाना है। वफाकी हुकूमत का वजीर आजम हाउस से ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए JIT तश्कील देने का फैसला। वजारत दाखिला के अहलकार ने BBC को बताया कि JIT में हसास इदारों का एक नुमाइंदा शामिल होगा। मुश्तरका तहकीकाती टीम तहकीक करेगी कि कैसे JIT डाटा हैक किया गया, किसी ने चोरी करके फरोख्त किया। JIT को इख्तियार होगा कि वो वजीर आजम हाउस के अमले को शामिल तफ्तीश करे। वजीर आजम हाउस में डिवाइसेस लगाई गई या मोबाइल से रिकॉर्डिंग की गई, इस पर भी तहकीकात होंगी। टीम जायजा लेगी कि वाकई के वक्त कौन कौन अफसर वजीर आजम हाउस में मौजूद थे। BBC के मुताबिक वजीर आजम हाउस और PM ऑफिस में मामूर सिक्योरिटी एहलकारों की नकलो हरकत महदूद कर दी गई है। लंदन में 5 साल खुद साख्ता जिला वतनी की जिंदगी गुजारने वाले इसहाक डार वतन वापस रवाना हो गए। इसहाक डार 5 साल पहले बतौर वजीर खजाना उस वक्त के वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी के तैयारे में लंदन गए और अब नामजद वजीर खजाना के तौर पर वजीर आजम शहबाज शरीफ के तैयारे में वापस आ रहे हैं। इसहाक डार 4 साल बाद वजीर आजम के साथ लंदन से पाकिस्तान के लिए रवाना हो रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ हफ्ते की सुबह अमरीका से लंदन पहुंचे थे। लंदन में 2 दिन क़याम के दौरान शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ से 2 तवील मुलाकातें की। इसहाक डार की वतन वापसी पर 2 रोज तक मुशावरत होती रही, जिसके बाद इसहाक डार की वापसी का फैसला हुआ। इसहाक डार को वजीर आजम के साथ जाने का मशवरा नवाज शरीफ ने दिया। जराए का कहना है कि इसहाक डार मंगल को सेनेट की रुकनीत का हल्फ उठाएंगे। PTI रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं शहबाज शरीफ खुद अपने वजीर खजाना पर चार्जशीट कर रहे हैं। उन्होंने मरियम नवाज को बताया कि मिफ्ता ने किस तरह सिगरेट कंपनी को मराद दी। फवाद चौधरी का कहना था कि सिगरेट कंपनी के मराद देने के पीछे मरियम औरंगजेब थी। उनके शौहर अली तासीर बहुत बड़ी टोबैको कंपनी के रीजनल इंचार्ज हैं, उन्होंने लॉबिंग की। अभी वक्त हुआ है ब्रेक का। वेलकम बैक। नून लीग ने इसहाक डार को वजारत खजाना का कलमदान सौंपने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। क्या इसहाक डार मिफ्ता इस्माइल से बेहतर वजीर खजाना साबित होंगे? मुल्क को दरपेश मुआशी मसाइल से निकाल सकेंगे? अदादो शुमार ये बताते हैं कि इसहाक डार ने मुल्क को कर्ज की दलदल में धकेला, सनती पहिया सुस्त हुआ, पाकिस्तान सस्ती आलमी मंडी बन गया। पाकिस्तान वापस आ रहा हूं, अल्लाह तौफीक दे कि मुल्की मईशत को ठीक कर सकूं। लंदन से रवानगी के मौके पर वीडियो बयान में कहा, मुल्की मईशत को इसी तरह बेहतर करूं जिस तरह 2013 और 17 के दौरान किया था, जब शरह सूद कम और ग्रोथ रेट हाई था।
जा रहे हैं। आपको पता है कि मेरा एक फेक केस था, मैं 20 साल की टैक्स रिटर्न ना जमा कराने का था और मैंने कभी 20 मिनट टैक्स रिटर्न डिले नहीं की जिंदगी में। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी बड़ी जल्द। पाकिस्तान जिस भंवर से गुजरा है पिछले 4 साल से, किसी छुपा नहीं हुआ। दफ्तर से निकल के अपने मेडिकल के लिए आया था और उसके बाद हुकूमत भी चेंज हुई, तो आज अल्लाह ताला ने मुझे उसी दफ्तर में वापस भिजवा रहे हैं। अल्लाह ताला मुझे तौफीक दें कि मैं जैसे 20, 13, 17 में पाकिस्तान को एक ऐसी पोजीशन में मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में ले गए थे हम। लोएस्ट इंटरेस्ट रेट था, हाईएस्ट ग्रोथ थी माशाल्लाह डेकेड में। बाकी मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स वो बेहतरीन थे, हाईएस्ट रिजर्व थे, स्टेबल रुपी था। तो बस वही होगी कोशिश कि हम उस तरफ डायरेक्शन, ये जो नीचे गिरती जा रही है हमारी इकोनॉमी, उसको रोकें और फिर इसकी डायरेक्शन चेंज करें। इलेक्शन कमीशन ने इसहाक डार की सेनेट की नशिस्त खाली करार देने से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। इसहाक डार ने सेनेट नशिस्त पर अभी तक हल्फ नहीं उठाया है। दौरान समाअत मेंबर बलूचिस्तान ने कहा कि 60 दिन में हल्फ न लेने पर नशिस्त खाली करार देने का ऑर्डिनेंस आया था, जिस पर इसहाक डार के वकील ने कहा कि नाअहली ऑर्डिनेंस के जरिए कानून से नहीं हो सकती। ऑर्डिनेंस की मुद्दत वैसे ही पूरी हो चुकी है। 29 मार्च 2018 को इसहाक डार की कामयाबी नोटिफिकेशन मुअत्तल हुआ, जो सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त खारिज होने पर बहाल हुआ। इस दौरान इसहाक डार हल्फ कैसे लेते हैं? इसहाक डार का मुझसे कोई राब्ता नहीं हुआ, वो आए हलफ उठाएं, कोई एतराज नहीं। चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी कहते हैं ट्रांसजेंडर बिल मेरे चेयरमैन बनने से पहले मंजूर हुआ। सेनेटर मुश्ताक अहमद की तरमीम पर कमेटी में गौर किया जा रहा है। ऐसा काम नहीं करेंगे जो इस्लामी कवानीन के मुनाफी हो। मामले पर सियासत नहीं की जानी चाहिए। जरूरत पड़ी तो उलमा कराम और इस्लामी नजरियाती कौंसिल से भी मुशावरत करेंगे। डार साहब जो है वो वापस आ रहे हैं, तो उनकी जानिब से कोई सेनेट सेक्रेटरी से कोई राब्ता किया गया हो? मेरे साथ अभी तक कोई राब्ता उन्होंने नहीं किया है। वो आएंगे, हल्फ उठाएंगे तो हमें कोई एतराज नहीं। ट्रांसजेंडर बिल 2018 मार्च में मेरे चेयरमैन बनने से पहले ही ये बिल पास हुआ था। उसके बाद मुश्ताक साहब ने अमेंडमेंट्स दी हैं। वो अमेंडमेंट्स ऑलरेडी हमारे कमेटी में डिस्कशन हो रही है, उन पे कोई फाइनल नहीं हो चुका है। तफसीलन गुफ्तगू की जरूरत है, मुशावरत की जरूरत है। कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो इस्लामी कानून, शरीयत के मुनाफी हो। तो ज्यादा पोलिटिसाइज ना करें। जरूरत पड़ा हम इस्लामी नजरियाती कौंसिल, उलमाए कराम से भी इस पे मुशावरत करें। वज़ीर-ए-आज़म शरीफ ने बुध को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास तलब कर लिया है। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होने वाले इजलास में आला अस्करी और सिविल क़यादत शरीक होगी। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी इजलास में सैलाब, सिक्योरिटी की सूरत हाल और दीगर मामलात पर गौर करेंगे। इजलास को मुल्क में दाखिली सलामती की सूरत हाल पर ब्रीफ किया जाएगा। इजलास को वज़ीर-ए-आज़म हाउस से हैक होने वाले अहम डेटा पर भी ब्रीफ किया जाएगा। मज़ीद खबरें इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। म्यूनिसिपल टैक्स के इलेक्ट्रिक के जरिए वसूली रोकने का अदालती हुक्म। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब का मुस्ताफी होने का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जज्बाती अंदाज में बोले, अदालत ने के इलेक्ट्रिक के जरिए टैक्स की वसूली से रोक दिया है, इसलिए अब इस ओहदे पर काम नहीं कर सकता। जो भी नया एडमिनिस्ट्रेटर आएगा वो ये टैक्स लेगा। अदालतों का एहतराम करते हैं, लोग साजिशें करते हैं। शहर का बुरा हाल हो रहा है, नेक नियति का कोई फायदा नहीं। कराची वालों को केएमसी चार्जेस पर पहली कामयाबी। सिंध हाई कोर्ट ने आइंदा समा तक बिजली के बिल में केएमसी टैक्स की वसूली रोक दी। रिमार्क्स ये कि सफाई तो हो नहीं रही है, लोग गुस्से में हैं कि इलेक्ट्रिक की गाड़ियों पर कचरा फेंक रहे हैं। प्रॉपर्टी और मोटर व्हीकल टैक्स लिया जा रहा है, वो कराची को कितना मिल रहा है? दुकानों और बैंक्स पर लगे इश्तिहारात की फीस कौन ले रहा है? मुर्तजा वहाब बोले, रिकवरी की कोशिश की थी मगर कामयाब नहीं हो सके। शहर में काम हो रहा है, टैक्स से शहर की खिदमत होगी। सजावल में बच्ची की पैदाइश की खुशी में मामू की फायरिंग, नौमौलूद ही गोली लगने से जान बहक हो गई। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे सलीम खोसो से। सलीम बताइए। जी बिल्कुल, ये सजावल के शहर दड़ों के करीब गांव लाखा में 5 दिन के नौज़ायदा मासूम बच्ची गोली लगने से जान बाग हो गई। मासूम बच्ची के जन्म के खुशी में तकरीब में मामू की फायरिंग से मासूम बच्ची जो शहजादी है उसको गोली लगने से जान बाग हो गई है। अहले इलाका का कहना है कि छठी की तकरीब थी जिसके खुशी में मामू मंसूर शेख ने फायरिंग की, जिसके बायस से ये वाकया पेश आया। मासूम बच्ची की लाश को दड़ो पुलिस ने अपने तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचा दिया। जबकि सिलसिले में हमारी SHO दड़ो आपका मेमन से बात हुई तो उसका ये कहना था कि हमने मामू मंसूर को जो गिरफ्तार किया है, इससे मजीद गिरफ्तार कर लिया है। बहुत शुक्रिया आपका।
आगे बढ़े, आपको बताएं कि पाक फौज का हेलीकॉप्टर बलूचिस्तान में हरनाई के करीब गिरकर तबाह हो गया। दोनों पायलट समेत 6 अहलकार शहीद हो गए। आर्मी एविएशन का हेलीकॉप्टर गुज़श्ता रात खोस्त के करीब फ्लाइंग मिशन के दौरान हादसे का शिकार हुआ। मजीद खबरें भी शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पंजाब के तमाम अस्पतालों में सोलर पैनल लगाने का फैसला। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने इमरान खान को बताया कि अस्पतालों को मरहलावार प्रोग्राम के तहत सोलर एनर्जी पर मुंतकिल किया जाएगा। लाहौर में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने वजीर आला पंजाब से मुलाकात की। परवेज इलाही ने तालीमी इदारों में मनशियात के खात्मे के लिए कानून साजी के बारे में बताया। इमरान खान ने कहा कि साबिक हुकूमत ने इनकलाबी फलाही प्रोग्राम रोककर अवाम से ज्यादती की। फलाह आमा के प्रोग्राम तेजी से आगे बढ़ाए जाएं। हज़रत सैयद पीर मेहर अली शाह गिलानी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स मुबारक की 2 रोज़ा तकरीबात दरगाह आलिया गोलरा शरीफ में शुरू हो गई। तकरीबात की सदारत पीर सैयद मोइनुल हक गिलानी सजादा नशीन गोलरा शरीफ कर रहे हैं और इसकी तकरीबात में मुल्क भर से मुरीदैन और अकीदतमंद कसीर तादाद में शरीक हैं। और इसकी तकरीब से खिताब में उलमा कराम ने हज़रत सैयदना पीर मेहर अली शाह की तालीमात पर रोशनी डाली। महफिल समा का भी एहतमाम किया गया। पीर सैयद मोइनुल हक गिलानी ने उम्मत मुस्लिमा और पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआ की। मारूफ आलम दीन अलामा यूसुफ करजावी 96 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। मिस्र से ताल्लुक रखने वाले अलामा करजावी 4 दिहाई से कतर में क़याम पजीर थे। अलामा करजावी 100 से ज़ायद किताबों के मुसन्निफ थे। उन्हें गुज़श्ता बरस कोरोना हुआ था और वो सेहत याब हो गए थे, ताहम चंद माह से काफ़ी अलील थे। अलामा यूसुफ करजावी को दुनिया भर में मुजद्दिद और मुफक्किर की हैसियत से जाना जाता है। आपको आलम इस्लाम में सबसे बड़े इस्लामी स्कॉलर, फ़क़ीह और आलम दीन की हैसियत हासिल थी। नेशनल स्टेडियम कराची में धड़कने रोकने वाला मैच पाकिस्तान ने आखिरी ओवर में जीत लिया। इंग्लिश बल्लेबाजों ने 18वें ओवर में हसनैन के खिलाफ 24 रन बनाए। जीत करीब थी मगर हारिस ने 19वें ओवर में 2 विकेटें उड़ाकर पासा पलट दिया। आखिरी ओवर में रनआउट से इंग्लैंड जीती हुई बाजी हार गया। न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। देखते रहिए ARY।